हमारे देश में बताया जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि बच्चे कच्चे मिट्टी के घड़े के जैसे होते हैं। कुम्हार एक बहुत बड़े चक्के को घुमाता है, उसमें कच्ची मिट्टी रख देता है और उसको जैसा जैसा घुमाता है वैसा वैसा हाथ लगाते जाता है। वो मिट्टी का आकार अपने आप बदलते जाता है। सुराही बनाना है, सुराही बनेगा। गांजा का चीलम बनाना है, क्या बोलते हैं वो ढांचा, वो बनेगा। उसी प्रकार बच्चों को जैसा सिखाओगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे भी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा आकार दोगे उस आकार में, उन विचारों में, उस वातावरण में, उस माहौल में वो परिवर्तित होते चले जाते हैं। और बच्चा जैसे होश में आता है, जैसा ही बच्चा होश में आता है, होश में अर्थात माँ से थोड़ा दूध पीना छूट जाता है और जब चलना फिरना चालू होता है उसका, तो हर कोई, आप हो या मैं हूँ, माँ उंगली देती है या कोई भाई बहन उंगली देता है, हम एक एक कदम स्टेप स्टेप चलते जाते हैं और सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चा माँ के पल्लू से चिपक चिपक करके साथ में चलता है। और जब चिपक करके साथ में चलता है तो वहीं से उसकी, कहना चाहिए, स्कूल और वो शुरू होता है। तो माँ कंधे में, गोद में उठा करके कहाँ लेके जाती है बच्चे को लेकर के? सत्संग, हवन, यज्ञ, पूजन, कीर्तन, भजन। और यहाँ तक कि घर में भी रहती है माँ तो पूजा पाठ में लगी रहती है। और माँ पूजा पाठ में लगी रहती है सवेरे, दोपहर, शाम, भजन कीर्तन सत्संग में। तो फिर वो प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। तो बच्चे के दिमाग में भी वही बात जम जाती है, फ्रीज हो जाती है वो बात कि माँ बाप से बड़ा कौन है? भगवान है, खुद मेरी माँ, मेरा बाप इसकी पूजा पाठ करता है। तो बच्चा भी वही सीखता है। अरे बोलता है माँ बाप तो है ही नहीं, भगवान कौन है? तो भगवान कौन है? भगवान तो पत्थर की मूर्ति है। माँ जिसकी पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, नारियल फोड़ रही है, अगरबत्ती लगा रही है, तो असली भगवान ये मूर्ति है जिसकी पूजा करती है। और माँ भी करता है पूजा और बाप भी करता है। तो बच्चा ये सारी की सारी चीज़ें सीखने लगता है और ऐसा करते करते पूरा परिवार उस महिला के, उस पत्नी के तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसा करते करते पूरा परिवार उसमें लगा हुआ रहता है। और पत्नी को ध्यान नहीं है, पत्नी को ध्यान नहीं है, उस महिला को ध्यान नहीं है। बीवी को सास ससुर और परिवार के और भी लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पति अगर काम से आता है तो पति सोचता है कि चलो बीवी के साथ थोड़ा बैठा जाए, बैठा उठा जाए, उसकी बात भी सुन लिया जाए। लेकिन पत्नी बोलती कि मैं पूजा पाठ में लगी हूँ, पहले भजन होने दो, फिर वो भगवान को भोग लगाऊंगी। ऐसा करते करते तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता है, क्योंकि पति की इच्छाएं अलग होती है। और एक दिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूट जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 80% तलाक, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये सबसे बड़ा रीजन है। और लोग कहते हैं कि माँ बीच में बोलती है, ये सब कुछ रीजन नहीं है। ये रीजन है क्योंकि उसका पति पर से ध्यान नहीं होता है और वो पूरा समय पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, पूरा का पूरा उसका मस्तिष्क, यहाँ तक कि पति पत्नी जब संबंध कर रहे होते तब भी स्त्री के मन में वही चलता है। तो असली रीजन ये है तलाक का, क्योंकि महिलाएं पूजन, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ में ही लगी रहती है। यज्ञ तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन जब देखो सवेरे उठने के बाद अगरबत्ती, तब उसको पता लगता है कि यार पूजा पाठ में लगी हूँ मैं, तो काहे का पति, काहे का बेटा। और यही सब बच्चा देखते रहता है। बच्चा यही सब देखते रहता है, माँ बाप के गुण। जब माँ बाप
बाप भी बाजार से सामान खरीद के लाता है और माँ पूजा करती है, तो सब घर परिवार पूजा पाठ में लगा रहता है। तो बाप अकेला है, वो देखता है कि मेरी बीवी तो पूजा पाठ में लगी, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर शराब पीने लगता है। हो गई बर्बादी शुरू घर की। लेकिन स्त्री अपनी पूजा पाठ वाली गलती कभी नहीं बताती, और इसी प्रकार वो सब दिखा दिखा करके बच्चे को अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी बनाती है। और बड़ा होकर के बच्चा, वो उम्मीद करती है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरी इज्जत करेगा। कहाँ से करेगा भैया? आप संस्कार दे रहे हो, नारियल फोड़ो, अगरबत्ती लगाओ, बड़ा होकर के बच्चा माँ की इज्जत करेगा? वो तो देख रहा है ना कि माँ किसकी इज्जत कर रही है। माँ तो उस मूर्ति की इज्जत कर रही है, अगरबत्ती लगा रही, नारियल फोड़ रही है। बच्चा भी देख रहा है, माँ की इज्जत नहीं करेगा। उसको मालूम है, बच्चा जान चुका है कि माँ बाप खिलौना है, पैदा करना तो उनका फर्ज है, क्योंकि साला साथ सोए, एंजॉय किए। तो बच्चा बड़ा होकर के समझने लगता है इन बातों को कि ये तो साला साथ में सोए है, कौन सा बड़ा बात है जो हर माँ बाप करता है। शादी का मतलब ही वही होता है। तो असली भगवान घर की मूर्ति है, मंदिर की मूर्ति है, इसलिए वो माँ बाप की इज्जत नहीं करता। और करेगा भी क्यों भाई? ये संस्कार कहते हैं हम इनको। वो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, जो सीखता है समझता है वो सब व्यर्थ होता है, क्योंकि माँ बाप ने पहले ही बता दिया कि बेटा जो कुछ है वो भगवान है, जो कुछ है वो भगवान है। तो उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। वो स्कूल भी जाता है तो एक नाम मात्र के लिए पढ़ता है, रट्टू तोता की तरह पढ़ता है, और इस प्रकार मरते दम तक वो भगवान को मानते रहता है, मानते रहता है। और इसलिए ना माँ बाप की इज्जत करता है, ना समाज की, ना देश की। तो आपने अपने बच्चे को क्या बनाया? विचारों से क्या बनाया? सोचो, विचार करो, क्योंकि बच्चा यही सीखता है कि उसको भगवान ने पैदा किया। जितना वो समझ जाता है धीरे धीरे, एजुकेशन कुछ होता नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कुछ मिलना नहीं है, तो वो क्या समझने लगता है कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे, जितना बड़ा ढोंग पाखंड अंधविश्वास, चोरी डकैती हत्या करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उतने ही बड़े साधु सन्यासी कहलाओगे। जितना बड़ा डाका, ये सब वो कहाँ से सीखा है? माँ बाप से सीखा है। उसके बाद गुरु भी वही सिखाता है, मंदिर की मूर्ति और भगवान। पढ़ने जाता है तो रट्टू तोता बन के, अगर ऑफिसर बन भी गया तो सारी जिंदगी भर उस मंदिर में जाना नहीं छोड़ता है, उस मूर्ति को मानना नहीं छोड़ता है। तो कहाँ से वो माँ बाप की इज्जत करेगा? क्योंकि माँ बाप ने ही वो संस्कार दिए, शिक्षा एजुकेशन नहीं दिया माँ बाप ने। तो क्यों माँ बाप की इज्जत करेगा? क्योंकि माँ बाप ने ही संस्कार दिए, शिक्षा ज्ञान ये दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि माँ बाप खुद भजन सत्संग प्रवचन कीर्तन कथा वाचन उनसे नहीं छूटा है, अंधविश्वास नहीं छूटा है। अगर नया घर बनाया तो पोंगा पंडित को बुला करके ओम फटाई कराया है। तो माँ किस लिए सजती संवरती रही? मंदिर जाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, मूर्ति को खुश करने के लिए। तो बच्चे ने भी यही सीखा। क्यों पैदा हुए पता नहीं है, इंसान का जीवन किस लिए आता पता नहीं है, क्यों मर गए पता नहीं है, क्यों पैदा हुए गए पता नहीं है, किसके लिए जी रहे, क्यों जी रहे, कुछ आता पता नहीं है। बस आए इस दुनिया में, ढोंग पाखंड अंधविश्वास मानते चले गए, आए और दुनिया से चले गए। क्यों आए थे धरती पे वो भी पता नहीं है, आए और चल दिए। सारा जीवन पूजा पाठ, मूर्ति, मंदिर, भगवान और पीठ पर पंडितों की बात, और एक दिन लाइफ का दैट। और इसलिए कहते हैं हम कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि जैसा सिखाते वैसा सीखते। दादा, बच्चे भगवान का रूप नहीं होते, बच्चे इंसान होते हैं, इंसानों की औलाद है। हिंदू मुसलमान ये तो सब इंसानों ने बनाए। सबसे पहले वो बच्चा जब आता है तो वो कोई भगवान भगवान नहीं है, माँ के वेजिना से पैदा होता है। और माँ बाप जब साथ में सोते हैं उस कारण से वो बच्चा इस दुनिया में आता है। तो इस प्रकार हमारे देश में ये गलत कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो प्राकृतिक मस्तिष्क की अवस्था में होते हैं, लेकिन माँ बाप उनको क्या सिखाता है? देखो,
ग्रंथ सिखाता है उसको कि बेटा धरती से ऊंचा कौन? माँ। आकाश से ऊंचा कौन? बाप। वायु से चंचल कौन? मन। ऐसे बच्चों को सवालों से उलझाया जाता है। ठीक है, धरती से ऊंचा माँ को माना गया है, आकाश से ऊंचा बाप को माना गया है, मन मतलब वायु से चंचल मन है। एक सेकंड में हम यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ या आप लोग भी हो, और सोचोगे कि अमेरिका ऐसा ऐसा है। आपका एक सेकंड में मन अमेरिका में चला गया है। एक सेकंड में आपने बुद्ध के बारे में सोच लिया या राम के बारे में सोच लिया। तो ये सवालों में उलझाया जाता है। क्यों? वायु, धरती, पानी, अस्तित्व, ये किस कारण है? ये किस कारण है? ज्ञान के कारण। तो धरती से ऊंचा मां नहीं होती है। यही तो मिथ्याभियोग है। आकाश से ऊंचा तो बताने की बजाय कि माँ बाप ही भगवान है, उनके कारण अब दुनिया देख रहे हैं। जो हमको पैदा किए हम उनको नहीं देख रहे। हमने क्या मान लिया है कि हम भगवान की देन है। और ऐसे जो सवाल उन ग्रंथों में लिखे गए हैं, तो इन सवालों का जवाब दोगे तभी आपको पानी पीने मिलेगा, ऐसा महाभारत में लिखा गया है। तो सोचिए, जिनको इस देश में शूद्रों को अर्थात इस देश के SC ST OBC के लोगों को पढ़ने का ही वो अधिकार नहीं था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब पढ़ सकते थे, तो फिर वो इन सवालों का जवाब देगा कहाँ से? जिसका ग्रंथ पढ़ने के बाद जीभ काट दी जाती थी, उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, उसको पढ़ने से रोका जाता था। ये क्या है? पढ़ाई से रोकना और फिर समझाना कि धरती से ऊंचा कौन? ये किस काम का है? तो सच में यही होते संस्कार और यही है ग्रंथ। और इसलिए कहा गया है कि ये जो सारा का सारा षड्यंत्र है और ये जो फोकस है, ये पूरा का पूरा इस बात पर जोर देता है कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, सवाल करने का अधिकार नहीं है। और यही सारे के सारे गुण बच्चों में ठूसने के लिए बताया जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो उनको क्या देना है? संस्कार देना है, उनको ज्ञान नहीं देना है। जबकि देना क्या चाहिए? उनको ज्ञान देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए। इन सवालों से कोई लेना देना नहीं है। ये इंसान का मन नहीं, मस्तिष्क अंदर से यदि वो ज्ञान के माध्यम से समझेगा तो ये भी समझेगा कि अमेरिका का डेवलपमेंट क्यों है, भारत क्यों गरीब है। उसका दिमाग इन सवालों पे आना चाहिए, न कि धरती से ऊंचा कौन और आकाश से नीचा कौन। अगर नॉलेज ज्ञान वो चीज़ है जिससे मनुष्य ने समुद्र में जहाज चलाया, पनडुब्बी चलाया, जलपोत चलाया, आकाश में एरोप्लेन से उड़ता है। और हम उन बातों को राम रावण से जोड़ करके ये पूछते हैं कि रावण ने कहा था कि लट्टू घर घर जलेगा। तो ये क्या है? और इन्हीं बातों की वजह से हमारे देश में ये बताया जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान का रूप नहीं होते जनाब, इंसान होते, इंसान। जानवरों से थोड़ी सी बुद्धि रखने वाले, दिमाग रखने वाले, ना कि भगवानों के पिछलग्गू।